मैंने कल जो बताया था आपको, जब भी आप रैंकिंग वाले क्वेश्चन कर रहे हो स्पेशली, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है रैंकिंग वाले में, कि रैंकिंग वाले में ऐसे बनाया कि एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है। मान लिया कि मोहित का रैंक यहाँ पर बैठा दिया मैंने मोहित, और मोहित का रैंक इधर से हो गया बेटा 12वां, और ये हमारा हो गया बायां छोर। ठीक है, और आगे पढ़ो। सुमित दाएं से 15वां है। यार ये बताओ, सुमित दाएं से 15वां यहाँ पर बना दे क्या? यहाँ पर अगर हम सुमित बना देते हैं तो सुमित दाएं से 15वां हो जाएगा और ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हो सकता है सुमित ओवरलैप कर गया हो। समझ पा रहे हो कि हम कह सकते हैं कि मेरे भाई कि हो सकता है मोहित यहाँ पर बैठ जाए और मोहित इधर से 12वां हो, और इधर से जब आए हमारा रोहित तो पता चला रोहित दाएं छोर से इसको क्रॉस कर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। मैंने कहा राइट हैंड। अब एक बार आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन अपने आप क्लियर कर देगा भाई। ये बोल रहा है कि सुमित मोहित के दाएं, इस वाली लाइन को पढ़ो मेरे भाई। सुमित है ना, वो मोहित के दाएं है। सुमित मोहित के दाएं है क्या? इसमें सुमित मोहित के दाएं है क्या? इसमें सुमित मोहित के दाएं, यहाँ पर सुमित बैठा हुआ है, क्या सुमित मोहित के दाएं है ही नहीं कोई, तो इसका मतलब ये वाला वेनारी गलत हो जाएगा। अच्छा, इस वाले में देखो तो आगे कुछ और बोल रहा है। यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, कल हम यही बताते रहे कि जब आपको व्यक्ति दे रखे हो, अगर आपको दूरी पे दिखाने हो तो इसमें +1 करके दिखा देना। मैंने कहा इसके बीच में जो दूरी दिखाई दे रही है मोहित और सुमित के बीच की दूरी, ये दूरी आपको 6 नहीं बनानी, 6 की जगह पे कितनी बनानी है? 7 बनानी है मेरे भाई। देखो 7 कर देते दूरी। और पूछा गया पहले क्वेश्चन में कुल हाउ मेनी पर्सन्स इन द रो, कुल कितने व्यक्ति हैं इस पंक्ति में। मैंने कहा इस पूरी दूरी को जोड़ दो, हमारा उत्तर मिल जाएगा। देखो मैंने कहा यहाँ से चलो और यहाँ तक की दूरी जोड़ दो टोटल। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक का 12 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 7 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का 15 हो गया। मैंने कहा 15 और 7 22, 22 और 10 32 और 2 34। अगर हमारी दूरी 34 की हो रही है, अगर हमारी दूरी 34 की हो रही है, अगर एक घटा दें तो हमारे व्यक्ति निकल आएंगे। इसका आंसर होगा 33, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी वाला। दूसरा मुझे दाएं छोर से मोहित का रैंक क्या होगा मेरे भाई? दाएं छोर से मोहित का रैंक अगर निकालने जाओगे तो दाएं छोर से मोहित का रैंक, मैंने कहा यहाँ से दूरी, मैंने कहा जब भी आपको स्थान पूछा जाए या रैंक पूछी जाए उसका स्थान क्या है तो दूरी डायरेक्ट निकाल दो। मैंने कहा इधर से दूरी 15 और 7 कितनी हो रही है? 22। तो हमारा आंसर ए वाला सही हो जाएगा। शायद सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक पंक्ति में अनुपम है ना, एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, दीपक दाएं छोर से 13वां है, दीपक अनुपम के बाएं है, उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति? ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप उत्तर निकाल दीजिए इसका। एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, दीपक दाएं छोर से 13वां है। बड़े आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर सकते हैं, और बेसिकली क्वेश्चन इसी लेवल के आ रहे परीक्षाओं में भी। कितना आएगा? 18 आंसर आ रहा है किसी का, 28, 28। आओ करें भाई। देखो ये बोल रहा है एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है। मैंने कहा ये बैठा हुआ है अनुपम। जब मैं अनुपम को बाएं छोर से बिठा देंगे, मैंने कहा लेफ्ट हैंड ही होगा, और इसका बाएं छोर से कौन सा है? 11वां। और दीपक दाएं छोर से 13वां है। मैंने कहा दीपक है ना वो दाएं छोर से 13वां, अगर हम दीपक को यहाँ पर बनाते तो दाएं छोर से 13वां, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भाई साहब अनुपम और दीपक ऐसे ही बैठे, ओवरलैप भी कर सकते हैं। मैंने कहा ऐसा भी तो बैठ सकता है, अनुपम का इधर से 11वां हो, यहाँ पर अनुपम बैठ रहा होगा, और पता चला है कि दीपक है ना वो इधर से बैठ गया राइट हैंड से और इसको क्रॉस कर गया, यहाँ पर आके दीपक बैठ गया आके। हो सकता है दीपक का स्थान 13वां हमारे राइट हैंड से ये वाला हो जाए, और ये वाला भी हमारा राइट हैंड है दायां छोर, और ये वाला बायां छोर। हमने कहा दोनों बन सकते हैं ये वाले, लेकिन क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे तो क्लियर कर रहा होगा। एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से बना लिया, दीपक दाएं छोर से बना लिया, लेकिन इस वाली लाइन को पढ़ के हमारा एकदम क्लियर कट आंसर आ रहा है कि दीपक अनुपम के बाएं है। जो दीपक है ना वो अनुपम के बाएं है क्या? इसमें दीपक अनुपम के बाएं नहीं है क्या? दीपक अनुपम के बाएं है इस वाले में। इसका मतलब ये वाला गलत था, ये वाला सही है ना। पहले तो पॉसिबिलिटी दोनों बनेगी ना, उसके बाद हम गलत करेंगे, कौन सा गलत हो पा रहा है, एक गलत जरूर होगी।
अच्छा इस वाले में पूछा क्या है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, हमने कहा अगर व्यक्तियों की बात हो तो दूरी निकाल दो टोटल। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने जाएंगे तो आप ये कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर जी दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की होगी हमारी कितनी 13। लेकिन कुछ चीज और दी होगी इसके बीच की। अच्छा आगे हम चीज पढ़े नहीं थे, इसमें दे रखा है कि यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, अगर इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं इसका मतलब ये दीपक और अनुपम के बीच की दूरी कितनी बनेगी 5 की बनेगी। मैंने कहा ये वाली पूरी दूरी 11 की थी, ये इतनी 5 है, तो ये वाली कितनी रही होगी 6 रही होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक का हमारा 13 है, अगर यहाँ से यहाँ तक का हमारा 13 है और ये वाला अगर 6 है और 13 और 6 कितने होते हैं 19। अगर हमारी दूरी 19 की बन रही है तो व्यक्ति कितने होंगे, जिन लोगों का 18 उत्तर था उनका एकदम सही था। और एक उत्तर और आया होगा तुम्हारा, अगर ये वाला आप बिठा दोगे तो इसके बीच की दूरी बनाओगे बेटा कितनी 5, तब इसकी दूरी निकालोगे। हालांकि ये वाला गलत ही है क्योंकि इस वाली लाइन के हिसाब से ये वाला गलत हो रहा है। अगर इसको निकाल दिया होगा किसी ने तो आप कहेंगे 13 और 11 24, 24 और 5 कितने हैं 29, और 29 का आप कर रहे होंगे 29 में से एक कम गया, किसी का आंसर 28 भी आ गया होगा, जो कि 28 गलत आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। हाँ ऐसा कभी नहीं होगा, आप ऐसे सोचिए कि कभी पेपर में ऐसा आ जाए ये वाली लाइन दी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो वाला क्वेश्चन विवादित हो जाएगा क्योंकि पता नहीं चलेगा ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा। ठीक है चलो आइए आ जाओ अगले वाले पे, इसका 18 आंसर होगा। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, रोहन बाएं छोर से 12वां है, उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तब 1 और 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको करिए प्लीज। चलो भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है। अगर निखिल का दाएं छोर से 11वां है, मैंने कहा ये हमारा 11वां हो गया, ये N फॉर निखिल हो गया। अच्छा रोहन बाएं छोर से 12वां है, क्या रोहन बाएं छोर से 12वां ये बना सकते हैं क्या, क्या ये वाला बन पाएगा हमारा, क्या ऐसा ही कंफर्म है, अभी कंफर्म ही हो पा रहा है। अब मैंने कहा ये बताओ कि अगर ऐसा बनेगा, आप कहेंगे सर जी एक और बन सकता है कि इसमें निखिल इधर से दाईं ओर से 11वां हो और पता चले कि जब इधर से बैठ के जाइए रोहन तो रोहन इधर से इधर ओवरलैप कर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। अभी तो दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे भाई। अच्छा अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। अच्छा एक चीज और दे रखी, यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, अगर व्यक्ति 5 है तो दूरी कितने की बनेगी बेटा, तो दूरी ये वाली होगी हमारी 6 की, और ये वाली दूरी ये वाली दूरी हमारी कितने की होगी 6 की। अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे, ये वाली दूरी अगर 12 थी ये 6 है, तो ये वाली दूरी हमारी 6 बची है यहां से लेकर यहां तक की। अब देखेंगे डिपेंड करेगा क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है। देखो पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो मैंने कहा कम से कम के लिए इस वाले से आएगा कि इस वाले से आएगा, तो आप कहेंगे नीचे वाले से कम व्यक्ति निकले, ओवरलैप कर गया है, मतलब इधर से बैठा उधर से बैठा और इसके बीच में लोग और बैठ गए, तो ये ज्यादा निकलेगा, ये कम निकलेगा, कम से कम वाला नीचे वाले से आएगा। और ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर जी ये बताओ यहां से यहां तक का हमारा 11 है और यहां से यहां तक का आपने निकाल दिया, 12 में से 6 निकल गया तो 6 बचा, 11 और 6 कितने हो गए 17। इसका मतलब अगर 17 दूरी तो व्यक्ति कितने होंगे 16, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा अगले वाले पे ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति हो सकते हैं, मैंने कहा अगर ऐसा नहीं होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में बात हो रही थी उसमें दे रखा था कि अनुपम उसके दाएं बाएं वाला क्वेश्चन था एक,
उससे अनुपम वाले दाएं बाएं वाले में एक क्वेश्चन और बन सकता है, दीपक अनुपम के बाएं ना बोलता तो मैक्सिमम और मिनिमम व्यक्ति पूछ सकता था कि मैक्सिमम कितने पीपल बैठ सकते हैं, मिनिमम कितने बैठ सकते हैं। आ जाओ भाई, इस सवाल में पूछ रहा है ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति कितने हो सकते हैं, सॉरी ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति हो सकते हैं। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा के लिए इस वाले पे जाएंगे। मैंने कहा इसकी यहां से यहां तक की दूरी निकाले जाएंगे अगर, तो हमारी दूरी कितनी निकलेगी यहां से यहां तक की, तो आप कहेंगे सर जी दूरी निकलेगी ना हमारी, वो निकल रही होगी यहां से यहां तक की 12 और 12 6 18, 18 और 11 29। अगर हमारी दूरी 29 की है, इसका मतलब व्यक्ति कितने हैं 28, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। सही है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन करिए भाई। क्वेश्चन दे रखा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी की बाएं से 10वीं है, जो कि दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। स्वाति रीना के दाएं चौथी है। यदि स्वाति बाएं से 10वीं है तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, एक बार करिए सभी लोग। बना किसी का? थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कितना 20 कितना 19 अलग अलग आंसर आ रहे हैं, एक बार और चेक करो। देखो लड़कियों की एक पंक्ति में देखो जैसा जैसा बोलता जाए वैसा वैसा बनाते जाओ। कभी कभी क्वेश्चन में जरूरी नहीं होगा कि स्टार्टिंग से हो जाए। आप ये देखें कि डायरेक्ट रीना पल्लवी वाला बन ही जाए, ये आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के एक बार लगेगा हाँ यार क्वेश्चन कहाँ से बनाना चाहिए। देखो मेरे भाई, ये बोल रहा है कि लड़कियों के एक पंक्ति में रीना है ना, वो पल्लवी के बाएं 10वीं है। अच्छा, रीना पल्लवी के बाएं 10वीं क्या ऐसी बन पाएगी? अगर हम ऐसे ही तो बनाएंगे, यहाँ पर अगर हम पल्लवी को रखते हैं तो पल्लवी यहाँ पर आ जाएगी और रीना यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, रीना पल्लवी के बाएं है तो ये 10वें नंबर पे तो मैं 10 दूरी बना देंगे, यही तो हो रहा है। अच्छा, रीना पल्लवी के बाएं 10वीं है। अच्छा, जो किसके लिए आ रहा है? ये जो वर्ड आ रहा है, हमने कहा जो वर्ड आता पास वाले के लिए, और जो वर्ड आ रहा पल्लवी के लिए। चाहे तो पल्लवी को जो की जगह पे रख सकते हो। मैंने कहा पल्लवी को यहाँ पर बोल सकते हो। मैंने कहा पल्लवी है ना, वो दाएं छोर से 17वीं है। इसका मतलब पल्लवी का दाएं छोर से स्थान कौन सा है? 17वां है। राइट हैंड से इसका स्थान 17वां है। ओके। अच्छा, आगे बोल रहा है कि स्वाति है ना, वो रीना के दाएं चौथी है। अच्छा, स्वाति को रीना के दाएं चौथा बनाना है। स्वाति को रीना के दाएं चौथा बनाना है तो मैंने कहा बेटा स्वाति यहां पर आ जाएगी। सही है, स्वाति है ना, वो रीना की दाएं चौथी है। अच्छा, यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, स्वाति की कुछ रैंक लेफ्ट हैंड से बोल रहा है कि ये स्वाति बैठी हुई है, इसका लेफ्ट हैंड से इसका रैंक कुछ दे रखा है, शायद मेरे हिसाब से 10 दे रहा है। इसका लेफ्ट हैंड से रैंक 10वां है। इतना क्वेश्चन आपका दे रखा था और शायद क्वेश्चन खत्म हो गया है। पूछ ले टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है इस वाली रो में। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे, ये वाला तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आएगा टोटल लड़कियां निकालनी है मेरे भाई, तो यहां से यहां तक की दूरी निकाल दो, उत्तर बन जाएगा मेरे भाई। यहां से यहां तक की दूरी होगी भाई, आंसर होगा। मैंने कहा आओ भाई इसकी दूरी निकालते कितनी है। मैंने कहा यहां से यहां तक की बेटा होगी 10, यहां से यहां तक की 10, और ये हमारे 10 में से 4 निकाल दो तो बची कितनी? यहां से यहां तक की बची हमारी 6, और ये वाली बची हमारी 17। 17 और 6 23, 23 और 10 कितने हो गए? 33। अगर हमारी दूरी 33 की बन रही है तो टोटल गज कितनी है? 32। जिन लोगों का 32 आंसर आया था उनका एकदम सही था। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? आ जाओ दोबारा करते हैं भाई। इस वाले क्वेश्चन को दोबारा समझा रहे भाई, अगली स्लाइड पे चल रहे हम। देखो देखो बेटा, इस वाले में कहा क्या जा रहा है
कि स्टार्टिंग से देखो लड़कियों की एक पंक्ति में रीना है ना, वो पल्लवी के बाएं 10वीं है, तो पहले हमें रीना और पल्लवी को बनाना पड़ेगा। रीना है वो पल्लवी के बाएं तो बनाया है, रीना पल्लवी के बाएं 10वीं है। अच्छा जो वर्ड आ रहा है मैंने कहा और लग के आता तो और वर्ड आता रीना के लिए, अगर यहाँ पर और लिखा होता तो ये रीना के लिए हो जाता। अगर जो लगा हुआ है इंग्लिश में लिखा होगा आपका WHO हु, इंग्लिश अगर पढ़ी होगी तो इसमें होता है ये ऑब्जेक्ट के लिए होता है। जो मैंने कहा जो वर्ड आ रहा है ये पल्लवी के लिए, मैंने कहा पल्लवी को जो की जगह पे रख लोगे तो भाषा आपको आसान लगेगी, अदरवाइज ऐसे समझ पाओ तो और ज्यादा बढ़िया है। मैंने कहा देखो जो वर्ड है नहीं पल्लवी, मैंने कहा पल्लवी है ना वो दाएं छोर से 17वीं है, मैंने कहा ये पल्लवी तो पहले से बैठा रखी थी और दाएं छोर से 17वीं होगी, बैठ गया इतना। और आगे पढ़ो। अच्छा स्वाति का स्थान रीना के दाएं चौथा है, अच्छा स्वाति का स्थान रीना के दाएं चौथा है, इस बात में कभी कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। देखो आपको लगेगा कि रीना के दाएं चौथा बिठाएं तो ये पार तो नहीं निकल जाएगा, कैसे भी नहीं निकलेगा, कि वैसा ये वाली दूरी 10 है तो मैंने कहा इसके दाएं चौथी बिठा दी तो ये बीच के थोड़ी इधर ही रहेगी, समझ पा रहे हो, ये दिक्कत आ रही होगी आपको। मैंने कहा ये रीना के दाएं चौथी है, यही तो रेखा है कि स्वाति है ना वो रीना के दाएं चौथी, तो रीना के दाएं चौथी यही बैठ पाएगी, रीना के दाएं चौथी ये बैठ गई। अच्छा फिर दे रखा है यदि स्वाति बाईं ओर से 10वीं है, ये जब स्वाति बिठा दी तो स्वाति का स्थान लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है कि लेफ्ट हैंड से बता रहा है, लेकिन आप ये फिक्स मत कर देना कि रीना का स्थान लेफ्ट हैंड है, अभी बोला ही नहीं उसने। जब उसने बोला कि स्वाति का स्थान इधर से 10वां लेफ्ट ओर से लेफ्ट हैंड से, मैंने कहा ये 4 था, इसका मतलब ये क्रॉस कर जाएगा 4 को और ये 10 होगी दूरी, और ये वाला हमारा हो जाएगा कौन सा बायां हाथ बायां छोर, और ये हो गया 10। अब का दूरी निकालिए टोटल व्यक्तियों के लिए, लास्ट क्लास में आए नहीं थे शायद तुम, है ना, इसीलिए दिक्कत है। चलो अगला करो। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, करो। ओहो सॉरी, अब सही दिख रहा होगा ना, चलो करो। पच्चीस आ रहा है, चलो भाई। एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, जया दाएं छोर से 9वीं है, जब भी अपनी स्थिति आपस में बदलती हैं, मतलब स्थिति बदलने वाला क्वेश्चन आ गया है। जब कोई स्थान अपना एक्सचेंज करें तो रैंकिंग का क्वेश्चन ठीक ठाक बनता है। इसमें परसेंटेज बताएं तो लगभग 40% बच्चे इसमें आउट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन करने में। जब आप टेस्ट वगैरह पे कहीं लगाएंगे क्वेश्चन तो काफ़ी बच्चे इसको आउट दिखते हैं इसमें, और हम वो तरीका बता देंगे मेरे भाई, आप 100% इस वाले क्वेश्चन को सही करके ही आएंगे। देखो इसमें बोला जा रहा है कि एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, मैंने कहा मेरे भाई इंदु बाएं छोर से 7वीं बना देते हैं। मैंने कहा इंदु का स्थान बाईं ओर से 7वां है, मैंने कहा यहाँ पर रख देते हैं इंदु, इंदु बाईं ओर से 7वीं है, यहाँ पर मैंने कर दिया लेफ्ट हैंड। और आगे देखो। अच्छा जया दाएं छोर से 9वीं है, अच्छा जया दाएं छोर से 9वीं है तो मैंने कहा जया को यहाँ पे बना दो और ये वाला दायां छोर कर दो, और कितनी है 9वीं नंबर पे, ऐसे ही तो बनेगा। लेकिन आपके अंदर एक डाउट आएगा कि जरूरी थोड़ी ना ये बीच में दूरी छूटी जाए, हो सकता है ऐसा बन जाए कि यहाँ से यहाँ तक इंदु बैठ जाए, यहाँ से यहाँ तक इंदु बैठ जाए, क्या पता, और यहाँ से यहाँ तक इंदु की बात पता चले जया है ना वो इधर से आके यहाँ तक आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है मेरे भाई, बिल्कुल अभी पॉसिबिलिटी है मेरे भाई। ये वाला दूरी 9 हो जाएगा और ये राइट हैंड से हो जाएगा, ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड से हो जाएगा। अभी हमारे दोनों के दोनों जो हमने बनाए हैं दोनों बन सकते हैं, अभी एक भी गलत नहीं हुआ है। अच्छा आगे पढ़ो। यदि वे अपनी स्थिति को आपस में बदलते हैं, मैंने कहा स्थिति बदलने की बात आए तो मैंने कहा यहाँ पर कर दो इंदु डैश, हम एक तरीका ऐसा बता देंगे, अभी सब समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार बनाओगे। यहाँ पर मैंने कहा जया जेड, इनका स्थान इंदु को वहां पहुंचा दिया, जया को यहाँ पर पहुंचा दिया। अगर इस वाले में बदलोगे तो यहाँ पर आ जाएगी इंदु
और यहाँ पर पहुंच जाएगी जया। जो ब्लैक पेन से वो मैंने इनका स्थान परिवर्तित कर दिया है। अच्छा और आगे पढ़ो, कुछ और बोल रहा होगा आपसे। ये बोल रहा है बदलती है तो इंदु है ना, वो बाएं छोर से 17वीं हो जाती है। तो इंदु का स्थान बताया जा रहा है कि इंदु का स्थान पहले से जो 7वां था, 7 की जगह पे कितना हो चुका है, 17 हो चुका है। मतलब कहने का मतलब पहले इंदु यहाँ पर थी, अब इंदु यहाँ पर पहुंच चुकी, तो इसका स्थान बढ़ गया है। लेकिन इस वाले में देखो, पहले इंदु का स्थान मेरे भाई, इस वाले में पहले इंदु का स्थान 7वां था, अब इंदु यहां से कहां पर आ चुकी है, पीछे आ चुकी। अगर ओवरलैप वाली कंडीशन होगी तो मैंने कहा अगर इंदु पीछे आ चुकी है तो इसका स्थान मेरे भाई घटना चाहिए था, 7 से कम होना चाहिए। तो वो बोला 17 हो चुका है, 17 तो हो ही नहीं पाएगा। यहां से यहां तक 7 था और पता चला इन्होंने स्थान बदला, इंदु इधर आएगी तो कम होगा स्थान बाई छोर से, और बोला जा रहा है कि इंदु का स्थान बाई छोर से 17वां हो गया, तो बाई छोर से 17 नहीं हो पाएगा। ये वाला गलत है। हो गया गलत, समझ में आ रहा है। अच्छा तो इसका मतलब ये वाला सही है, बन गया सही। और हम वो तरीका अभी बताएंगे कि एक ही बार में ऊपर वाला ही बनाओगे, फिर तो नीचे वाला बनाना नहीं पड़ेगा। अभी बेसिक समझ लो इसका। देखो इसमें बोला जा रहा है कि तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ पीपल अगर निकालने हो तो टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालने के लिए इसकी दूरी निकालो। यहां से यहां तक की 17 होगी, यहां से यहां तक की कितनी होगी 17, और 17 के बाद यहां से यहां तक की कितनी है 9। तो मैंने कहा 17 और 9 कितने होते हैं, कितने, अगर 26 की दूरी है तो व्यक्ति कितने, यानी एक घटा दो व्यक्ति निकल आएंगे। ये हमारी दूरी दे रखी है और दूरी में से एक घटा दो क्या निकल आते हैं, व्यक्ति निकल आते हैं। इसका मतलब इसका आंसर जिन लोगों ने 25 दिया था उनका सही था। अब आ जाओ इसको दूसरे तरीके से समझते मेरे भाई। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ध्यान इस बात का रखना कि ऐसा क्वेश्चन जब मिले तो आपको दोनों नहीं बनाने हैं, इसमें एक ही बनाना और एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। देखो जब स्थान बदलने वाला क्वेश्चन जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता तो चली जाएगा स्थान एक्सचेंज हो रहा है। मैंने कहा एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं, जया दाएं छोर से 9वीं, पढ़ लिया, आपस में स्थान बदल लिया। स्थान बदलने के बाद इंदु है ना वो बाएं छोर से कुछ हो चुका है, इसका कितना 17वां। अगर इंदु बाएं छोर से अब 17वीं हो चुकी तो पहले कितनी थी, बोले पहले इंदु का स्थान बाएं छोर से 7वां था, स्थान बदलने के बाद बाएं छोर से 7वीं की जगह बाएं छोर से कितना हो चुका है, स्थान बढ़ गया घट गया, बढ़ गया। इसका मतलब बड़ा वाला बनेगा, जो बड़ा वाला था ना, जो ऊपर वाला था बड़ा वाला, ये बड़ा वाला बनेगा। भाई इसको बनाते अब एक बार में बड़ा बना दो और सही बैठेगा। मैंने कहा इधर बैठाओ, पहले इंदु को बैठा दो, इसका स्थान 7वां कर दो और यहाँ पर इंदु को बैठा दिया, और इंदु के बाद यहाँ पर बैठा दो जया को, और जया को दाएं छोर से कितना बताया है 9 बताया है, लेफ्ट और राइट हैंड से बैठा दिया। अब इनका स्थान बदल दो। मैंने कहा यहाँ पर पहुंचा दो इंदु डैश और यहाँ पर पहुंचा दो जया डैश। और मैंने कहा इसमें बोला जा रहा है कि जब ये स्थान बदल लेते हैं तो भाई साहब इंदु का स्थान मेरे भाई यहां से यहां तक का 17 हो जाता है। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन को जितनी जल्दी कर पाओ भाई बेहतर होगा, आपके लिए टाइम बचा के देगा। मैंने कहा ये बताओ अब इसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालना चाहोगे तो आप कहोगे यहां से यहां तक की दूरी सर जी होगी 17, ये वाली दूरी 17 और 17 और 9 कितने हो गए 26, और 26 अगर दूरी है तो व्यक्ति कितने हैं 25। लेकिन क्वेश्चन एक और बन जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन एक और बनेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो बताओ इंदु का स्थान, सॉरी यहां पर जया आ गई है तो पूछेगा जया का स्थान जो परिवर्तित हो चुका अब कितना हो गया दाएं छोर से। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्या समझे। मैंने कहा क्वेश्चन हमने नया डाल दिया अपनी तरफ से। मैंने कहा अगर जया यहां से यहां पर आ गई है तो अब जया का नया स्थान दाएं छोर से पूछ सकता है, तब क्या बताएंगे, तो मैं कहेंगे मेरे भाई ये बताओ यहां से यहां तक की दूरी तुमने 17 बता दी, यहां से यहां तक की दूरी 17, यहां से यहां तक की दूरी 17 है। मैंने कहा इतनी दूरी कितनी थी, ये कितनी, तो ये बीच की दूरी कितनी रही होगी 10 रही होगी। समझ पाए, दूरी तो निकालने भी दूरी चल रही है। अच्छा अगर पूछा जाए कि इस जो नया स्थान जया का आ गया है दाएं छोर से कितना होगा, तो दाएं छोर से इसका स्थान होगा मेरे भाई 9 तो ये रहा और 10 ये रहा, कितना हो गया, यानी जया का अब नया स्थान 19वां हो चुका दाईं ओर से। समझ पाए हो। अच्छा एक क्वेश्चन और आ सकता है, पूछा जा सकता है कि बताइए इंदु और जया के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो इंदु और जया के बीच की दूरी दी तो नहीं थी, मैंने निकाल ली है 10। अगर दूरी 10 की है तो व्यक्ति कितने होंगे 9 होंगे। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई, इस वाले क्वेश्चन को करिए।
देखो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, कमल दाएं छोर से 8वां है। जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं तो कमल दाएं छोर से 15 बन जाता है, तो दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर होगी। क्वेश्चन पिछली बार आपका कुल व्यक्तियों वाला पूछा गया था, लेकिन इस बार वही क्वेश्चन पूछा जो मैंने लास्ट में बताया था, है ना। अच्छा, इस वाले में देखो एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से कौन सी है। अच्छा, ये बड़ा बनाना है कि छोटा वाला बनाना है, ये तो डिसाइड कर लो। मैंने कहा ये लास्ट में देखो स्थान बदलने के बाद कमल का दाईं ओर से हो कितना गया, और पहले कमल था कितना, पहले कमल दाएं से 8वां था और अब कितना हो चुका है, इसका मतलब बड़ा वाला बनेगा। एक ही बार में बनाओ, बड़ा वाला बनेगा मेरे भाई। मैंने कहा बच्चों की पंक्ति में दीप्ति को बिठाओ और दीप्ति बाएं छोर से हो गई है 10वीं, यहां पर बैठ जाएगी दीप्ति। दीप्ति बाएं छोर से 10वीं और कमल दाएं छोर से कितना है, ये कमल बैठ गया और कमल दाएं छोर से 8वां है, यही तो है। बड़ा वाला एक ही बार में बनेगा, छोटा वाला ओवरलैप वाला बनाना नहीं है। अच्छा, जब ये स्थान बदल देते हैं, जब स्थान बदल लोगे तो यहां पर आ जाएगी दीप्ति डैश और यहां पर आ गया कमल डैश, ये स्थान बदल लिए। अच्छा, स्थान बदलने के बाद होता क्या है, कमल का स्थान दाएं छोर से कुछ हो जाता है। कमल का स्थान दाएं छोर से कितना हो गया, 15वां हो गया। पूछ क्या रहा है आपसे क्वेश्चन, तो बता रहा है कि तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पे पहुंच जाएगी। अच्छा, इसमें दीप्ति का स्थान पूछ रहा है बाएं छोर से। पहले ये बताओ, ये वाली दूरी अगर 8 थी, ये वाली हमारी अगर 15 है, तो ये वाली दूरी कितनी निकलेगी, यानी 100% ये वाली दूरी 7 रही होगी। ये पूरी 15 है, ये 8 है, तो ये वाली 7 है। अच्छा, हमें स्थान किसका निकालना, दीप्ति का। अच्छा, दीप्ति का स्थान इस साइड से जाओगे तो दीप्ति का स्थान यहां से यहां तक का कितना होगा, मैंने कहा 10 और 7 कितना हो गया, तो इसका स्थान हो गया 17वां। आप 16 मत कर देना, 16 मत कर देना, व्यक्ति पूछ ही नहीं रहा, वो पूछ रहा है स्थान। स्थान का मतलब होती रैंक, अगर दूरी पूछ ले तो आंसर जो दूरी होती है वही रैंक हो जाती है, समझ गए हो। अच्छा, इस वाले में क्वेश्चन और बन सकते हैं कि बताओ दीप्ति और कमल के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो दीप्ति और कमल के बीच में 7 व्यक्ति मत बता देना, इसके बीच में व्यक्ति 6 है क्योंकि दूरी 7 की है, यानी दूरी से 1 कम होते हमारे व्यक्ति। और देखो एक चीज मैंने कहा, ये बताओ दीप्ति का स्थान बाएं छोर से निकाल चुके, कमल का दाएं छोर से दे रखा, बाकी इतने ही क्वेश्चन बनते। टोटल व्यक्तियों वाला एक क्वेश्चन और बन जाएगा, पता कैसे, यहां से यहां तक का 15 और 15 और 10 कितना, 15 और 10 कितना हो गया। हाँ, आप कहेंगे यहां से यहां तक का 10 हो गया और ये वाला हो गया 15, 15 और 10 25, व्यक्तियों की संख्या 24, एक कम, समझ पाए हो। अच्छा, अगले पे आता हूं। अगला क्वेश्चन है, ये वाले टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए, अगले टाइप के आ गए हम। ये वाला देखो, इस वाले में कहा जा रहा है कि एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, रजनी दाएं छोर से 16वीं है। रजनी टीना के दाएं है, जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसक सकती है तो उनके बीच में 8 लड़कियां आती है, तब उसमें कितने व्यक्ति। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करने लायक क्वेश्चन है। कितना 34 आ रहा है, एक बार और किसी का आ जाए, कितना आ रहा है, 28, 28, अलग अलग उत्तर क्यों आ रहा भाई, और चेक करो भाई, कितना 35, और देखो भाई उत्तर अलग अलग बहुत आ रहे हैं, 34, 35, कुछ करीब के आंसर, कुछ 28 आए हैं, कितना आया 34, 24, 34, चलो भाई करके देखते हैं। एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है। अच्छा, टीना को बाएं छोर से 15 बना दिया होगा, यहां से टीना बिठा दिए, टीना बाएं छोर से 15वीं है। अच्छा, रजनी दाएं छोर से 16वीं है। अच्छा, रजनी दाएं छोर से 16वीं है, तो मैंने कहा रजनी यहां पर बना दिए, रजनी दाएं छोर से 16वीं, मैंने कहा ये हो गया हमारा दायां छोर,
और ये वाला हो गया हमारा बायां छोर। अच्छा, इस वाले में आगे पढ़ो क्या दे रखा है, क्यों ये जरूरी थोड़ा ऐसा ही बन जाए, हो सकता है ओवरलैप वाला बने, तो अभी उसको भी बना देते साइड में। मैंने कहा टीना का स्थान इधर से कर दो 15वां और यहाँ पे बिठा दो टीना को, और हो सकती है जो रजनी है वो उधर से बैठ के आए और रजनी इसको क्रॉस कर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, रजनी इसको क्रॉस कर जाए और रजनी का स्थान इधर से कौन सा है, 16वां। ठीक है, आगे पढ़ो। रजनी टीना के दाएं है। अच्छा, रजनी है वो टीना के दाएं है और रजनी है ना वो टीना के दाएं है ही नहीं इस वाले में, इसका मतलब नीचे वाला गलत है भाई, सब ऊपर वाला ही बनेगा। चीजें क्लियर हो रही हैं। और देखो आगे इस वाले के बाद, जब टीना अपने 5 स्थान बाएं खिसकती है, जब टीना अपने 5 स्थान बाएं खिसका दो, इसको 5 स्थान यहाँ पर खिसका दिया और यहाँ पे टी डैश लिखते हैं, क्या समझ पाओगे, टीना डैश। और आगे देखो, तब उनके बीच कितनी लड़कियां आ जाती हैं, ये कह रहा है तब इनके बीच जो लड़कियां है ना, यहां से यहां तक की दूरी 8 नहीं, दूरी 9 की हो जाएगी। अगर लड़कियां इनके बीच में 8 आ जाती हैं, ये कह रहा है टीना जब इधर खिसक जाती 5 स्थान, तो टीना और रजनी के बीच में 8 लड़कियां आ जाती हैं। अगर लड़कियां 8 है, दूरी कितने की बनेगी, 9 की बनेगी। अच्छा, और आगे देखो, तब पंक्ति में टोटल व्यक्ति पूछ रखे हैं। मैंने कहा आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसा देगा जिससे डाटा निकाल पाओ। अच्छा, आगे देखो, इस वाले में अगर हम टोटल व्यक्ति निकालने हो तो आप ये कहेंगे ये वाली दूरी 5 और ये पूरी 15, तो ये वाली दूरी कितनी बची, 10। मैंने कहा यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी 9 और ये वाली दूरी कितनी होगी, 16। टोटल दूरी जोड़ दो, 16 और 9 कितने होते हैं, 25, 25 और 10 कितने हैं। अगर दूरी 35 की बन रही है तो मैंने कहा व्यक्ति कितने होंगे, 34 आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 34 चलो होगा था, उत्तर सही था एकदम। और लोग कहीं फंस गए होंगे, 5 स्थान उधर खिसका दिया था क्या, 34 आएगा। अच्छा, इधर खिसका दे तो उत्तर बदल जाएगा क्या, उत्तर बढ़ जाएगा यार, उत्तर तो बढ़ और जाएगा। अगर इस साइड तुमने बिठा दिया तो 5 और बढ़ेगा, यानी 35, 5, 40, 39 उत्तर आता फिर तुम 28 किस हिसाब से आया था। चलो भाई, इसमें आपके प्रश्न 49 है टोटल टाइप, 49 क्वेश्चन होंगे तब ये चैप्टर पूरा हो पाएगा। कितने 75, 75 आ रहा आंसर। मैच करिए एक लोग, किसी का आया उत्तर 75, लेकिन क्वेश्चन ठीक ठाक है। ये प्रश्न काफी ज्यादा इजी नहीं कर सकते हैं, लेवल का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है, एक उत्तीर्ण विद्यार्थी कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है, कमल नीता से 5 स्थान नीचे है और नीचे से 34वां। कक्षा में सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। यदि सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है, तो कक्षा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, कितने निकले हैं, 75 आंसर आया है। 75, आओ चेक करते हैं इसका आंसर। अच्छा, जो आपको रैंकिंग दी जा रही है ना, वो स्टार्टिंग बोल रहा है कि एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में,
जितने पास हुए ना उनकी रैंक के बारे में बोल रहे हैं कि जो उत्तीर्ण हुए उसमें नीता ऊपर से 22वीं है। जैसे हम यही कहें इस वाली क्लास में सब लोग हैं और इसमें कुछ फेल हो जाएं कुछ पास हो जाएं, तो हम पास वाले अलग कर लें और फेल वाले अलग कर लें, फिर पास वाले में बोले कि भाई साहब नीता का स्थान ऊपर से 22वां, ऐसी बात कुछ हो रही है इसमें। अच्छा, नीता का स्थान ऊपर से 22वां है, मैंने कहा यहां पर बिठा देते नीता, और नीता का स्थान ऊपर से कौन सा हो गया 22वां, और ये उत्तीर्ण विद्यार्थियों की लाइन लगा रहे हैं। कैसे उत्तीर्ण विद्यार्थियों की लाइन है कि इसमें नीता ऊपर से 22वीं है। अच्छा, कमल है ना वो नीता से 5 स्थान नीचे है, नीता से 5 स्थान नीचे यहां पर बिठा दिया मैंने, किसको, कमल को। अच्छा, और नीचे से 34वां स्थान किसका, कमल का। ये कह रहा है कमल का स्थान नीचे से 34वां है, तो नीचे से 34वां स्थान हो गया है, 34वीं तो है, 34वां है। अच्छा, कक्षा में सभी विद्यार्थियों को परीक्षा देनी है। ये कह रहा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की अगर हम लाइन लगाए तो ये लगेगी, उत्तीर्ण विद्यार्थियों में ऊपर से नीता 22वीं और 5 नंबर नीचे कमल, और कमल का नीचे से भाई साहब 34वां है, ये उत्तीर्ण विद्यार्थी हो गए। ये कह रहा अगर उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात, ये कह रहा है कि पास और फेल का रेशियो दे रखा है आपको, बड़ा सिंपल गणित लग रहा है कि 4:1 है। हमें इसका मान निकाल सकते इस 4 का चाहे तो, क्या इस लाइन से निकल आएगा। मैंने कहा ये टोटल लाइन की वैल्यू निकाल लो दूरी और 1 कम कर दो, टोटल व्यक्ति निकल आएंगे। मैंने कहा यहां से यहां तक कि 22 और 5 27, 27 और 34 कितने होते हैं 61। ये वाली दूरी अगर 61 की हो रही है तो यहाँ पर व्यक्ति कितने हो गए, हाँ व्यक्ति होंगे बेटा वो 60 होंगे, 1 कम, समझ पा रहे, 1 कम कर देंगे व्यक्ति हो जाएंगे, ये 60 मान हो जाएगा पास का। अगर 4 का मान 60 है तो 1 का मान कितना, हाँ 4 का मान 60 है तो 15 हो जाएगा 1 का मान, तो 1 का मान हो जाएगा 15, यानी 15 चौकू 60 हो रहा है। मैंने कहा इसका मतलब फेल बच्चे हमारे 15 हैं और पास वाले बच्चे 60 हैं, टोटल बच्चे कितने हो गए 75। जिन बच्चों का आंसर था उनका एकदम सही था, क्वेश्चन ठीक ठाक था। ये वाला क्वेश्चन अगर टेक्स्ट बुक पे हो रहा होता तो परसेंटेज काफी डाउन मिलता है इसका, आपको कि पता चले 80-90% हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन ठीक था। आओ अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, एक बार इस प्रश्न को पढ़िए, अब करिए। साठ विद्यार्थियों कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी हैं। ओके, मोहित ऊपर से 15वां है, यदि 5 लड़के उसके आगे हैं तो आपके सामने 1 2 3 क्वेश्चन है, क्या कर पाएंगे आप? कितना आएगा? 14 आंसर आ रहा पहले वाले का है। देखो 3 प्रश्न है, तीनों के उत्तर दे दो। देखो 60 विद्यार्थियों कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में, इसका मतलब गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दे रखा है कि गर्ल्स अगर 2 हैं तो बॉयज हमारा 1 है, और इसका मान आपको दे रखा है कि 2 और कितने हो गए, और 3 का मान कितना दे रखा है। अगर 3 यूनिट का मान हमारा 60 है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब 20 दूनी 40 हमारी लड़कियां हैं और 20 एकम 20 हमारे लड़का है। लड़का और लड़कियों की संख्या पता चल गई यहाँ से। अच्छा और आगे पढ़ो। यदि मोहित ऊपर से 15वां मेरे भाई, अच्छा मोहित का स्थान ऊपर से 15वां है, मैंने कहा यहाँ पर को मोहित को बिठा देते हैं तो मोहित का स्थान ऊपर से 15वां मेरे भाई, ऊपर से 15वां है मोहित का स्थान। अच्छा और आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। यदि मोहित का स्थान ऊपर से 15वां है, यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, ये मोहित है ना, मोहित के आगे कितने लोग हैं अगर इसका स्थान 15वां है? आप कहेंगे इसके आगे 14 लोग और लगे होंगे। अगर लाइन यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पर 15वें पे मोहित है, इसका मतलब 14 लोग इसके आगे हैं, और 14 लोग आगे हैं, बोल रहा है कि इसके आगे 5 अगर बॉयज हैं और आप कह रहे 14 लोग इससे आगे लगे हुए हैं, ये 15वां खुद खड़ा हुआ है, इसका मतलब 9 कौन है? 9 गर्ल्स हैं।
9 कौन है? गर्ल्स हैं। 9 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज हैं और 15वें नंबर पे ये लगा हुआ है। अगर हमें ये देखा जाए, अगर टोटल 60 लोग थे, 60 में 15 निकल चुके हैं, तो नीचे कितने बचे? नीचे कितने लोग बचे? अब दूरी की बात नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। मैंने कहा अगर 15 निकल चुके हैं तो नीचे 45 लोग बचे हैं। अब हमें ये बताओ 45 में ऊपर गर्ल्स कितनी निकल चुकी हैं? 9। अगर 9 गर्ल्स निकल चुकी, गर्ल्स थी कितनी टोटल? 40। तो यहाँ पर गर्ल्स कितनी बची? 31। मैंने कहा 40 लड़कियां थी और मोहित के आगे 9 लड़कियां, कंफर्म कर दी इसने। मोहित के आगे और 9 लड़कियां थी, इसका मतलब 40 में से 9 के कितनी बची? इसका मतलब 31 लड़कियां इसके पीछे हैं। और पीछे हैं कितने लोग? अगर 15वां मोहित है, 15वां मोहित है, तो नीचे 45 लोग हैं और 45 में अगर 31 लड़कियां, तो बॉयज कितने हो गए? 14 ही होंगे। अब चाहे ऊपर का पूछे चाहे नीचे का पूछे, सच बताएं तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। समझ में आ गया? क्या नाम? प्रवीण। अच्छा, आगे हम देखें इस 15 से और इस 45 से कैसे निकला। ऊपर देखा जाए तो हमारे बॉयज 5 हैं और गर्ल्स 9 है, और नीचे गर्ल्स 31 और बॉयज कितने हैं? और ये मोहित लगा हुआ बीच में। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो एक एक। तब कितने लड़के मोहित के पीछे हैं? मोहित के पीछे लड़कों की संख्या हमारी कितनी है? आंसर हो जाएगा बी वाला। सही है। अगला, कितनी लड़कियां मोहित के आगे हैं? कितनी लड़कियां मोहित के आगे हैं? 9 है मेरे भाई, आंसर है भी ये वाला। अच्छा, कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं? 31 लड़कियां हैं, इसका आंसर 31 हो जाएगा। और शायद क्वेश्चन ठीक ठाक था, सभी को समझ में भी आ गया होगा। आ गया समझ में? तो इस रीजनिंग को यहीं पे रखते हैं, आप फिजिक्स खोल लो आज के लिए।